चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अनुच्छेद। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिएगा पहला अनुच्छेद। पहला अनुच्छेद में राज्य और यूटी का उल्लेख है। पहला अनुच्छेद में। दूसरे अनुच्छेद में पहले में राज्य और यूटी है। दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों का प्रवेश है। नए राज्यों का प्रवेश से संबंधित है। तीसरे अनुच्छेद में राज्यों के जो राज्य है, राज्यों के नामों या क्षेत्रों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, परिवर्तन इन सब का जिक्र किया गया है अनुच्छेद तीसरा में। चौथा छोड़िए, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पहला हो गया अनुच्छेद राज्य और यूटी, और फिर याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। ठीक है, अब अनुच्छेद को शॉर्टकट में अनु लिख देते हैं। अनुच्छेद समझ जाइएगा 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता से संबंधित है 5 से 11। फिर 14, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता। ठीक है, 17 में अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का यानी कि छुआछूत का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। 18 में अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 1A में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, 21 में अनुच्छेद 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी आपातकाल भी लगा हो, कुछ भी लगा हो, 20 और 21 नहीं हटता है। 20 और 21 अनुच्छेद कभी नहीं हटता है, हमेशा लागू रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 हो गया। फिर याद रखिएगा अनुच्छेद 24 यह है, अनुच्छेद 24 संबंधित है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है आपको। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 25 में शोषण के विरुद्ध अधिकार 24 में हो गया। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, जो धर्म अपनाना चाहे वो कर सकता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 32। ठीक है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
इस अनुच्छेद को बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, अनुच्छेद 32 हो गया, अनुच्छेद 35 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 37 में डीपीएसपी है। डीपीएसपी अप्रवर्तनीय, ठीक है, डीपीएसपी अप्रवर्तनीय। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याणकारी राज्यों की लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। अनुच्छेद 38, ठीक है। अनुच्छेद 39A, ठीक है। अनुच्छेद 39A में ये लोग निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। इतना आप नोट कर लीजिए, आगे आप लोगों को नोट कराते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, आगे आप लोग को नोट कराते हैं। 39A तक हो गया निःशुल्क विधिक सहायता। इसके बाद देखिएगा 39A तक हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 40 देखिए, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का जिक्र है। ठीक है, पंचायत का ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायत। ग्राम हटाइए दीजिए, याद रहेगा पंचायत। ठीक है, अनुच्छेद 40 हो गया। अनुच्छेद 44 में यूसीसी की बात करता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। जो लोग यूसीसी की बात करते हैं ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये अनुच्छेद 44 में आता है, संहिता। ठीक है, अनुच्छेद 47 में पोषण की बात कही गई, अनुच्छेद 47 में। ठीक है, अनुच्छेद 50 में 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, पृथक्करण। ठीक है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी कि जो हमारे विदेश मंत्रालय आता ना, हमारे जो वो आता है आपका अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 51 हो गया। अनुच्छेद 51A में ही देखिए, अगर ABCD कहीं भी जुड़ा हो ना कैपिटल लेटर में, तो समझिएगा कि उसमें संशोधन हुआ है। ठीक है, वो जोड़ा गया है। तो कैपिटल लेटर जब भी हो, ABCDLMNO जो भी हो, तो समझिएगा कि वो जोड़ा गया है, संविधान में संशोधन हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 51A, यह मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य FD की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, अनुच्छेद 51A हो गया। उसके बाद लिखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं अनुच्छेद 51 हो गया। ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, ये राष्ट्रपति वाला सब याद रखिएगा, अभी लिखा आ रहा है। ठीक है,
अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में 53 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति होती है। राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का जिक्र है अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का है अनुच्छेद 52। उसके बाद राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति में उनका निर्वाचक मंडल। फिर 55 में निर्वाचन विधि, किस विधि से निर्वाचन हुआ, ठीक है, निर्वाचन विधि। तो यह होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति से, ठीक है, याद रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है, ठीक है। 55 हो गया। 56 में अनुच्छेद 56 में कार्यकाल से संबंधित है, कार्यकाल, ठीक है। अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 60 में क्या है, शपथ है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। इतना आप लोग ये याद रखिएगा जरूर। ये याद रखिएगा राष्ट्रपति वाला, 2-4 बार इसको पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 61 महाभियोग। अनुच्छेद 63 में अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 71 में कहा गया है कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इसको लिख दे पूरा, राष्ट्रपति चाहे राष्ट्रपति के अगर चुनाव में विवाद होता है तो इससे उसका निपटारा करेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होता है तो इससे उसका समाधान करेगा, निपटारा करेगा। तो अनुच्छेद 71 हो गया। उसके बाद उसके बाद अनुच्छेद 72 में क्षमादान, राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 72। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल, ठीक है, महान्यायवादी, समझिएगा, अटॉर्नी जनरल, ये जी लिख दिया है। अनुच्छेद 76 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक। अच्छा, कुछ छूट गया इधर, अच्छा आगे लिखवा देंगे लास्ट में। अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक। अगर दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होगा तो जो लोकसभा का स्पीकर होगा, जो सभापति होगा, वह चेयर करेगा संयुक्त बैठक का लोकसभा का सभापति, ठीक है। तो अनुच्छेद 108 हो गया। 76 में एजी हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश, राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है। एक छूट गया, ठीक है। संयुक्त बैठक 108। अनुच्छेद एक और नोट कर लीजिएगा, 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। इसको ऐसे याद रखिएगा, हमने जैसे याद किया है कि अगर संयुक्त बैठक होगा, लोग संयुक्त बैठक करते हैं तो क्या बात करते हैं,
पैसे पे बात करते हैं तो वित्तीय मतलब पैसा, लोग बैठेगा एक साथ तो वित्तीय के बारे में बात करेगा, पैसे के बारे में बात करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 112। फिर अनुच्छेद 123, राष्ट्रपति को कुछ गलत लगा तो राष्ट्रपति का अध्यादेश आया, ऐसे याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। अनुच्छेद राष्ट्रपति का अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश आया। 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। उसके बाद अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय, देख लीजिएगा सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है, इसके जो जजमेंट होते हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाएगा। अभी एक अभिलेख न्यायालय है, न्यायालय। एक अभिलेख न्यायालय, ठीक है। 129 हो गया। फिर याद रखिएगा अनुच्छेद 143, ठीक है। अनुच्छेद 143 में याद रखिएगा प्रेसिडेंट चाहे तो परामर्श ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। अनुच्छेद 143। अब अनुच्छेद 148 आप लोगों को लिखाते हैं, ठीक है। इसको पहले नोट कर लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। अनुच्छेद 143 तक हो गया, 143 तक, ठीक है। अनुच्छेद 143 हो गया, 143। अब 148 आप लोगों को लिखाते हैं। इस वीडियो को 2-4 बार देखिएगा ना, बार बार, तो आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अनुच्छेद 148 में क्या है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। 148 में कैग का जिक्र किया गया है, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। तो अनुच्छेद 148 हो गया। उसके बाद अनुच्छेद 153 में गवर्नर है, यानी कि राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल का क्षमादान। देखिए, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन और मार्शल लॉ को भी माफ़ कर सकता है, लेकिन गवर्नर जो है मृत्युदंड और मार्शल लॉ को माफ़ नहीं कर सकता है। गवर्नर जो राज्यपाल है वो मृत्युदंड को माफ़ नहीं कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट रखिएगा कि मृत्युदंड को गवर्नर जो है वो माफ़ नहीं कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है, ठीक है। तो 148, 153, 161 क्षमादान। उसके बाद अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213 में गवर्नर का अध्यादेश, राज्यपाल का, देखिए राज्यपाल का ध्यान रखिए, राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है, गवर्नर का। और राष्ट्रपति वाला कब कहाँ था, 123 में, ठीक है। 123 में प्रेसिडेंट वाला था, और 1, 2, 3 में प्रेसिडेंट वाला था, और 213 में इनका, ठीक है, अध्यादेश। उसके बाद अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट का जिक्र है। अनुच्छेद 215 में कहा गया कि हाई कोर्ट एक क्या है, अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 226, 226, ये 226 है। अनुच्छेद 226 में इसका रीट जारी करने का हाई कोर्ट रीट जारी करता है, तो अनुच्छेद 226 में, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा अनुच्छेद 239 ए, यह दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा 243 से 243 ओ, यह क्या है, स्थानीय स्वशासन से, स्थानीय
स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद 246A GST से संबंधित है। ये लगा हुआ है यानी कि समझ जाइए कि संशोधन हुआ है, ठीक है। 246 GST हो गया। उसके बाद 263 अनुच्छेद, याद रखिएगा ये सब अनुच्छेद 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 अनुच्छेद, ठीक है। अनुच्छेद 263 में क्या है, अनुच्छेद 263 में इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर स्टेट काउंसिल, इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, का जिक्र 263 में है। अनुच्छेद 266 में संचित निधि, संचित निधि, ठीक है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का जिक्र कहाँ है, 267 में, ठीक है। अनुच्छेद 280 में, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, वित्त आयोग है ना। अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार, यह पहले एक मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार में, विधिक अधिकार बना दिया गया अनुच्छेद संशोधन करके। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 315 UPSC से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, निर्वाचन आयोग कहाँ है, 324 में, ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 324, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। कैग वाला ये सब भी इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सभी है, प्रमुख ही लिखवा रहे हैं आप लोगों को। फिर देखिएगा यह हो गया अनुच्छेद 324। फिर आइएगा निर्वाचन आयोग, उसके बाद अनुच्छेद 336, इसको रहने दीजिए, ठीक है। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 NCST, 338 में NCST। उसके बाद अनुच्छेद 343 राजभाषा से संबंधित है, राजभाषा, अनुच्छेद 343, ठीक है। अनुच्छेद 352, इसमें राष्ट्रीय आपात का जिक्र है, ठीक है, राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन से आर्टिकल 356 में है, ठीक है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात, वित्तीय आपात कहाँ है, आर्टिकल 360 में। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहाँ है, 300 आर्टिकल 368 में, यानी कि अनुच्छेद 368 में क्या है, अच्छा आर्टिकल जो है
350 प्लस है हमारे संविधान में, ठीक है, 350 प्लस है, याद रखिएगा। 368 में संविधान संशोधन और अनुच्छेद 370 याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर 370 में, ठीक है। अनुच्छेद 48, 148, 153, 161, 213 याद रखिएगा और अनुच्छेद 270 तक। तो ये सब हो गया जम्मू एंड कश्मीर 370। अच्छा, पूरा आर्टिकल तो हो गया, लेकिन एक याद रखिएगा, है ना, सरला, सरला, स से संसद, संसद कहाँ है, 79 में संसद की बात किया गया है 79 में कि हमारे देश का एक संसद होगा। उसका र से क्या है 79, 80 में हो गया आपका, नोट कर लीजिएगा उधर 79, 77, 76 के बाद नोट कर लीजिएगा, 76 लिखवाए होंगे, उसके बाद 79 ऐसे करके नोट कर लीजिएगा। 80 में है राज्यसभा, 81 में लोकसभा, स से संसद, आर से राज्यसभा, ठीक है, और ल से ला है जो ल है, ल से लोकसभा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको याद करने का ज़्यादा, इसको नोट कर लीजिएगा और एक काम कीजिएगा कि ईयरफोन लगाइएगा और मतलब जब भी समय मिले आपको तो आप उसको 1-2 बार सुन लीजिएगा, तो ये आपको याद हो जाएगा। जब भी आपको समय मिले आप उसको सुन लीजिएगा 1-2 बार, तो ये आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, जय हिंद।